तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। उसको हम शहजादियों की तरह तब रख सकते हैं जब हम कुछ कमाएंगे, हमारे पास कुछ होगा, और गुड्डू के बच्चे को भी हम सब कुछ तब दे सकेंगे जब हमारे पास कुछ होगा। साथ का नाम अब सिर्फ मेरी जबान पे नहीं है, मेरे दिल में, मेरी रूह तक में। ओह शट अप। जाना इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तू रख ले इसको बस। कमा ले, मैंने तुझे कमाने के लिए कहा था, इधर उधर हाथ मारने को नहीं बोला था। तो इस उम्र में मैं ऐसे काम करूंगा? तू ऐसा समझती है मेरे को? तो फिर कहाँ से आए? आसमान से बरसे क्या ये पैसे? बस तू रख ले, यूं ही समझ ले। कमा ले, मुझसे सीधी बात कर। पगली, एक साहब ने इनाम दिया था मुझको। साहब ने इनाम? तूने किया क्या? उसके बच्चे की जान बचाई थी मैंने। वो जबरदस्ती मेरे को पैसे दे रहा था, मैं नहीं ले रहा था। और सही, उसके बच्चे का नाम गुड्डू था। जब उसने बच्चे को गुड्डू करके बुलाया तो मुझे अपना गुड्डू याद आ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको गोद में उठाऊं, अपने सीने से लगा दूं। नहीं कर सका। गुड्डू के साथ अगर मैं होता ना तो उसे ऐसे सड़क पे बेबसी में मरने नहीं देता, अपनी जान दे देता मैं। बाबा, आज आपने गुड्डू को बचाया। आपको पता है हमारा गुड्डू कितना खुश हुआ होगा। कुछ लोग हमारे दरमियान से जाकर भी नहीं जाते। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो यही है हमारे साथ, हमारे पास से कहीं नहीं गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो हर वक्त मेरे करीब रहता है। वो तो मेरे दिल से जरा देर के लिए भी नहीं निकलता है। मुझे तो लगता है कि हर रात आकर मेरे साथ वो सोता है। वो मुझे कहता है कि अब्बा उधर हो जा, थोड़ी सी जगह दे दे मुझे। सही कह रही है बहू, वो हमसे जुदा नहीं हुआ, हर वक्त हमारे साथ रहता है, कहीं नहीं गया। वो गुड्डू हमारे साथ ही रहता है। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। अगर आज तुम अपनी अम्मी के घर ना आती तो ना मैं तुम्हें देख पाता, ना तुमसे मिल पाता। कितने दिन, कितनी रातें मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारी, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। काश मैं इस काबिल होता तो शादी करता तुमसे। तुमने कभी मेरे दुख का अंदाजा किया है? किस तरह से उस घर में मैं अपनी जिंदगी के दिन रात गुजार रही हूँ, तुम्हें तो पता भी नहीं है। और मेरा इतना सा दिल नहीं करता उस शख्स से एक बात भी करने का। जब जब उसका चेहरा देखती हूँ मुझे तुम याद आने लग जाते हो। कुछ कहता तो नहीं है ना तुम्हें? इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ बोलेगा। हाँ, अजीब सी शख्सियत का मालिक है, चलता फिरता टॉर्चर सेल। क्या हुआ? हाय अल्लाह, क्या हुआ? मर गई। मेरे शौहर का फोन आ रहा है। रिसीव करो ना। नहीं नहीं, पागल हो रही हो? रिसीव कर लूं ताकि उसे पता चल जाए मैं बाहर आई हुई हूँ। अरे अल्लाह, आ तो नहीं गया कहीं? आसिफ, उठो जल्दी घर चलो। उठ जाओ उठ जाओ। अरे थोड़ी देर बैठ तो जाओ, अभी तो मिले हम लोग, थोड़ी देर बैठे तो सही। तुम पागल हो रहे हो? जल्दी घर चलो। अगर खुदा ना खास्ता मुश्ताक मेरी अम्मी के घर आ गया, सच में कयामत आ जाएगी। उठ जाओ जल्दी। रुको रुको, पहले ये बताओ फिर कब मिलोगी? उस दिन मैं अम्मी के घर रहूंगी तो फिर मिल लूंगी ना, कल मिल लूंगी। उठो। पहले वादा करो
अम्मी के घर पे रुकोगी तो? अल्लाह, अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ अम्मी के घर रुकूंगी, कल फिर मिल लेंगे। आप उठ फोन जाओ। पे भी बात करोगी? फोन पे बात कर लूंगी प्लीज, चलो उठ जाओ। बस आई? जी बीबी। सारे घर का काम हो गया? जी बीबी, आप चाहें तो घर का एक एक कोना देख लें, पूरा घर चमकता नजर आएगा। बस वो कमरा मैंने साफ नहीं किया है, आपने मना किया था ना। हाँ, वो पापा का कमरा है, वहां की सफाई मैं खुद कर लूँ। वैसे एक अच्छी बात है कि तुम घर के कामों में बहुत दिलचस्पी ले रही हो, लेकिन तुम काम वालियों का पता नहीं चलता। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा काम करती हैं और जैसे ही घर में अपने पांव जमा लेती हैं तो काम में बेदिली दिखाना शुरू कर देती हैं। ना बीबी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो देखते हैं तुम कब तक अपनी बात पर कायम रहती हो। बीबी, कोई और काम हो तो रुक जाऊं, वरना मैं जाऊं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से काम तो सारा ही हो गया है, तुम जाओ। हाँ, और कल सुबह टाइम पर आ जाना। ठीक है बीबी, मैं चलती। हाँ। पापा, पापा, कुछ चाहिए था आपको? कौन? हाँ, वो मैंने घर में नई काम वाली रखी है, अच्छी है। अच्छा। पापा, काफी देर हो गई, कुछ खाया नहीं आपने, कुछ चाहिए था आपको? आयशा। आयशा? मैं भी लेकर आती हूँ आयशा। ये सारा सामान बाजाई मैं तेरे लिए लेकर आया, तेरे कमरे की सेटिंग में ना टिप टॉप हो जाए। टिप टॉप? तू भी क्या याद करेगी कितना अच्छा देवर मिला है तुझे। तू ऐसी हंसती रहा कर, रोती है ना तो हम सबका दिल रोने लगता है। आप काम पर नहीं गए? वो अम्मा ने पैसे दिए थे ना सामान लाने के लिए, वो चला गया था। तुमको पता है अब अभी बाजार में सौदा लेने गया है। आज हम घर में ना मुर्गी का सालन बनाएंगे। ठीक है, बाबा आ जाए, मैं खाना बना लूंगी। ना भाई बना, तुम अपनी जगह से भी नहीं हिलना। अम्मा साई ने कहा था कि अपनी भाजाई को 1 इंच भी नहीं हिलने देना, उसको खूब आराम करने देना। तुम फिक्र नहीं करो, खाना मैं बना। आपको खाना बनाने आता है? अंग्रेजी बोलने के अलावा सब कुछ बनाना आता है मुझे। बातों में तो मैं भूल ही गया। तुमको पता है तुम्हारे लिए कुछ लाए हूं। ये चूड़ियां, गुड्डू को खनकती हंसती खेलती चूड़ियां बहुत अच्छी लगती थी। होने की नहीं है, बस रंग बिरंगी सी पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इन चूड़ियों की कीमत मेरे लिए सोने से कहीं ज्यादा है भाई। क्या कहा? भाई, बचपन में अम्मा और अब्बा से जिद किया करता था कि मुझे छोटी बहन चाहिए। आज तुमने मेरी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी। आज से मैं तुम्हारा देवर नहीं, भाई। ये किसका फोन है? हेलो।
महक का कुछ पता चला? आप? जवाब दो मेरी बात का। मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। मुझे महक के बारे में कुछ मालूमात मिली। जल्दी बताओ, कहाँ है महक? कुछ कंफर्म नहीं है, एक शेल्टर हाउस में है शायद, लेकिन ऑब्वियसली मैं अंदर जाकर पता नहीं कर सकता। तो शेल्टर हाउस? ओके, तो मुझे वहाँ का एड्रेस बताओ। अरे एड्रेस की क्या बात है, मैं आपको वहाँ खुद ले जाऊंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे बस एड्रेस बताओ। अच्छा सुन लो फिर एड्रेस। से राफिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझूं मैं शहरियार? मैंने साथ से बात की है, वो अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती मैं उसके साथ। कुछ भी करो, उसे ब्लैकमेल करो, लेकिन उसे यहाँ से ले जाने के लिए राजी करो प्लीज। मेरे बस में हो तो 1 सेकंड से भी पहले यहाँ से चली जाऊं। अगर इससे ज्यादा फोर्स करेंगे तो हम दोनों को यकीन हो जाएगा कि शादी ना करने के पीछे कोई और ही वजह है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे राफिया, क्या कुछ भी करो शहरियार, कहीं ऐसा ना हो वो दोनों छुपकर निकाह कर लें। उनका निकाह जायज नहीं होगा, क्योंकि मायरा भी मेरा खून है और साथ भी मेरी औलाद है। उनका निकाह जायज नहीं होगा, क्योंकि मायरा भी मेरा खून है और साथ भी मेरी औलाद है। इस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। कमाल है यार, पहले फोन नहीं उठा रही थी, अब इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। उसे कॉल करना छोड़ दो साथ। मॉम, इस मौजू पे मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। यानी वो लड़की अब तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है? ओफो मॉम, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मायरा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में। क्यों कॉल करना छोड़ दूं उसे? बहुत नाज था मुझे अपनी औलाद, अपनी परवरिश पर। सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरे किए गए इस फैसले पर तुम इतनी मुखालफत उठाओगे। माँ, आप मुझसे मेरी जान मांगे, मैं हंसते हंसते आपको अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मायरा और मेरी खुशी के खिलाफ आपका ये फैसला। मैं आज भी यही कहूंगी कि मेरे इस फैसले में तुम्हारी बेहतरी है। मेरी बेहतरी किसमें है ये मेरा खुदा बेहतर जानता है।
और उसी खुदा का ये भी कहना है कि माँ की नाफरमानी मत करो। मैं आपकी नाफरमानी नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं सिर्फ आपके इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। समझ क्यों नहीं रहे हो साथ? उस लड़की में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि वो तुम्हारा घर बसा लेगी। बहुत बोल्ड लड़की है, मॉडलिंग करती है, तुम जानते हो उस फील्ड को। आप भी तो मॉडल थी माँ। तब की बात और थी साथ। इंसान अपने किरदार से जाना और पहचाना जाता है माँ। मायरा का इस फील्ड में होने के बावजूद मेरा उस पर भरोसा, उस पर एतमाद है, इसीलिए मैंने उसे अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया माँ। बेवकूफ हो तुम, और तुम्हारी इस बेवकूफी पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और मुझे आप पर अफसोस हो रहा है। मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर आखिरी बार पूछ रहा हूं। जिंदगी में तो आपने मुझे इन 2 सवालों के जवाब कभी नहीं दिए, लेकिन प्लीज मुझे बताएं कि मैं मायरा से शादी क्यों नहीं कर सकता, और ये भी बताएं कि मेरा बाप कौन है। मॉम, प्लीज मॉम बताएं ना। मॉम। याद क्या तुझे को दिलाएं, याद क्या तुझे को दिलाएं, तेरा पैमान जाना। साथ डैड का बेटा है? क्या डैड ने मम्मा से शादी करने से पहले शादी की थी? मम्मा को पता होगा फिर इस बारे में, या नहीं? मतलब डैड ने सारी जिंदगी हमें धोखे में रखा है। नफरत हो रही है मुझे डैड से, शदीद नफरत। इस घर से भी नफरत हो रही है। नहीं रहना मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिल गई महर, बात हुई आपकी उससे? क्या कहा उसने? आपने पूछा वो वहां से निकलकर क्यों आई थी? महर यहाँ नहीं है। महर यहाँ नहीं तो कहाँ है महर? मुझे तो जो पता चला था मैंने फौरन आपको बताया था। तुमने इतने यकीन के साथ कैसे कह दिया था कि महर यहाँ है? यहाँ 2 लड़कियां आई थी। आई होंगी, लेकिन महर यहाँ नहीं। अब क्या होगा? तुमने ही तो उसकी जिंदगी बर्बाद की है, अब तुम्हें उसकी क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि आप परेशान, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। ये हमदर्दी मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं महर को खुद ढूंढ लूंगी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान, मगर मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ। हालात ने मुझे ऐसा किया, मुझे ये रास्ता दिखा। मैं जानता हूँ मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद किया, उसको बहकाया है मैंने। मैं बुरा इंसान नहीं। अल्लाह करे वो मुझे मिल जाए, मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। वो तुम्हारा गुनाह माफ नहीं करेगी। क्या समझते हो तुम? तुमने जो कुछ किया है उसके बाद वो तुम्हें माफ कर देगी और उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो सब कुछ वो खो चुकी है। वो जो सजा देगी मुझे कबूल, मैं उसका गुनहगार। लेकिन आप सोच नहीं सकती मैं इस वक्त कितनी अज़ियत में हूं। मेरा ज़मीर मुझे धुतकारता है। वो बस मिल जाए, मैं हाथ जोड़ उसके पाँव पकड़कर माफी मांगूंगा। आगे उसकी मर्जी हो, मुझे माफ करे या ना।
जाना। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे वाकई कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। ये तुम नहीं कह सकती। मैं ही कह रही हूँ ना, और कौन कह रहा है? मैं ही कह रही हूँ। आखिर मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और मैंने तुमसे कहा है ना, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी। अरे तुम्हें मौका मिलता ही कब है? मेरी नजर यार मोबाइल पे रहती है। मायरा को पता नहीं किसने हकीकत सच्चाई बता दी और उसने सब कुछ साथ को बता दिया। वो आया था मुझसे मिलने के लिए, बहुत गुस्से में था। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब के तजदीद वफा